ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान भगवान द्वितीय पंक्ति रे कहउचंती, प्रथमे कहले कौन ना भक्त द्वारा कौन सी लोक उद्विग्न प्राप्त हुए नहीं। एठारे कहउचंती जे भक्त मध्य कहा द्वारा उद्विग्न प्राप्त हुए नहीं, अर्थात भक्त मध्य उद्विग्न हुए नहीं, कौन सी कथार विचलित हुए नहीं। कारण भक्तंग शरीर मन इंद्रिय इत्यादि भगवत समर्पित ही थाए। से भगवान कर लीला केवल संदर्शन करे, सबु जगार से परमात्मा को देखे, तेणु तार उद्विग्न हबार प्रश्न उठुना। जदि कौन सी कुकर्म किंबा कौन सी भयंकर दृश्य इत्यादि देखिले तांको मनरे बा कौन सी कदर्य शब्द कौन सी उद्विग्न वाक्य काठारु श्रवण कले, ताहले तांको मन भितरे कौन सी प्रकार प्रक्रिया न आसी से चिंता करती ये भगवान कर लीला मात्र। एभली भावरे से चिंतन करी निजे मध्य उद्विग्न हुअंती नहीं। जदि भक्त केबे उद्विग्न हो जाए ताहले ता स्थितिरु से अलगा हो जिवो। ता स्थितिरु अलगा न होवा पर्यंत, भगवत चिंतन रु अलगा न होवा पर्यंत से केबे विचलित होव नहीं। जेतेबेले से अलगा हो जिवो ता पूर्वरु भगवान कहिसंती अनन्य चिंतयन्तमाम, अनन्य भावरे चिंतन करने कथा बार बार भगवान कहिसंती। भक्त अनन्य भावरे चिंतन करुवा हेतु से अन्य द्वारा केतेबेले उद्विग्न प्राप्त हुए नहीं। तापर कहउचंती हर्षा मर्षो भयोद्वेगी मुक्तो जो सच में प्रिय। एठारे कहउचंती हर्ष ईर्षा भय उद्वेग शून्य होता है भक्त, माने हर्ष मध्य हुए नहीं, आनंदित हुए नहीं। आनंदित हवा तो स्वाभाविक कथा, हर्ष हवा कथा, किंतु विकार जनित जो हर्ष सेटा से हुए नहीं। भगवत चिंतन रे से हर्ष हुए, आनंद हुए, भगवान कर नाम कीर्तन रे से आनंद हुए, भगवान कर लीला भगवान कर कथा श्रवण रे से आनंद हुए, आनंद निये। किंतु भौतिक जिनिस प्राप्ति हेले से आनंद निये नहीं, कौन सी विकारी हुए नहीं। भक्त एभली भावरे से हर्ष हुए नहीं। तेणु एठी कुहाइचंती अजथा से हर्ष हुए नहीं, आनंदित हुए नहीं, तापरे ईर्षा मध्य करे नहीं। आमे ईर्षा कहीं अन्य को करि थाउ ना, मो ठारू सी अधिका धन हो गला, तार अधिका सुविधा सुजोग, मोर छोटिया गाड़ीटे तार कारटे हो गला, तेणु आमे निश्चित भाव में ताकू ईर्षा करि थाउ। ए प्रकार ईर्षा मध्य भक्त मनरे केबे आसे नहीं। कारण से चिंता करि थाए प्रारब्धवशतः भगवान मते जेतिकी देइचंती सेतिकिरे मु संतुष्ट हवा उचित। या पूर्वर कहिचंती भगवान संतुष्ट जेन केनचित, भक्तटा सबुबले संतुष्ट रहिबो। तेणु का प्रति ईर्षा करिबा बिल्कुल हब नहीं, तार स्वभाव मध्य परिदृष्ट हब नहीं। तापर कहउचंती भय हब नहीं। भक्तटार भय काहेकि हब? भक्त सबु जगार परमात्मा को जदि देखिब, राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगवान चतुर्दिगरे विद्यमान अछंती, मनुष्यर भय काहेकि हुए कि? मनुष्यर भय हुए विभिन्न कारणरू। कौन सी प्राकृतिक विपर्य देखिले भय आसे, कौन सी भयंकर जीवजंतु देखिले भय आसे, किए मारिदेव पिटिदेव एभली भय मध्य आसे। विभिन्न कारणरू मनुष्य मनरे भय आसी थाए, किंतु भक्त केतेबेले चिंता करे नहीं जे मोर कौन सी क्षति हो जीव। कारण तू अकेला नहीं प्यार, राम तेरा साथ में, तू एकुटिया नहीं। भक्त केबे अकेला चिंता करे नहीं, मो भीतर परमात्मा विद्यमान अछंती, अमाप शक्तिर भंडार मो भीतर अच्छी। तेणु परमात्मा मोर सुरक्षा दायित्व नहीं, जोगक्षेम बहाम्यहम।
तेणु सीए निर्भय भाव विचरण करे ए संसार भितर निर्भय भाव विचरण करे जिमिति समुद्र लहड़ी जुआर भट्टा जोरदार उठुए घोर गर्जन होता है समुद्र जीव निर्भय भाव ता भीतर विचरण करे कारण से जानी समुद्र मोर किछि क्षति करियो नहीं ये समुद्र होची माने संपूर्ण भाव मोर उपकारी तेणु भगवान अछंती मोर कौनसी क्षति कहीं करि परिबे नहीं एभली भाव भक्त चिंतन करि थाए तापरे एठी उद्वेग शब्द को 3 थर व्यवहार कराइछि कारण भक्त काहारी मनरे उद्वेग सृष्टि कराए नहीं निजे उद्वेग काहारी कथार बा कौनसी क्रियार उद्वेग हुए नहीं तापर शेष उद्वेग कहउचंती कौनसी प्रकार इच्छा प्राप्ति न करिबा हेतु कौनसी जिनिष प्राप्ति करिबा पाई से मध्य उद्वेग हुए नहीं तेणु 3 थर उद्वेग शब्द एठी व्यवहार होइछि भक्तर माने किमिति लक्षण एते सुंदर कथा भगवान वर्णना करचंदी एभली हवा दरकार भक्त किंतु आमे जे चिता तिलक काटी अरुआ गंडे पकई देई आमे भाबुचंदी आमे बड़ भक्त इमिति हेई परिबो नाही कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोगत शरण तुम्हारी जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति सबु अवस्था से भगवान कर शरणागति हो जाए तेणु से निर्भय जगत रे विचरण करे क्या दुख दिए नहीं निजे मध्य कौनसी दुखी हबार नहीं प्रसन्नता जानगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः भगवान का स्थिति ता रही जाए अर्थात भक्त भगवान के भीतर कौनसी पार्थक्य न था। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकः अहर्नित्यर्थं जैन शासनरतः कर्मेति मीमांसकः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथ हरि। परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह आनंद कंद सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री कृष्ण भगवान कर चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान को मोर सादर हरिओम। आज आम 12 अध्यायर 15 श्लोक उपर आलोचना रखिबा। जस्मान्नद बीजते लोको लोकान्नद बीजते चजः हर्षामर्षो भयोद्वेगैः मुक्तो ज सच मे प्रियः। वर्तमान भक्तर लक्षण कथा वर्णना करने को जाई भगवान अति सुंदर कथा वर्णना करिसंती। जेउ भक्त द्वारा कौनसी प्राणी उद्वेग प्राप्त हुए नहीं ये भक्तर एक लक्षण एवं से निजे मध्य कौनसी प्राणी द्वारा उद्वेग हुए नहीं। तापरे हर्ष अमर्ष अर्थात ईर्षा भय उद्वेग शून्य भाव सी संसार भितर विचरण करे एभली भक्त मोर अत्यंत प्रिय। भक्तर लक्षण कथा वर्णना करने को जाई भगवान अति सुंदर कथा कहउचंती। भक्त कौनसी व्यक्ति को कौनसी जीव प्रति उद्वेग शून्य थाए अर्थात काहाकू उद्वेग सृष्टि कला भली वाक्य कहे नहीं कौनसी क्रिया मध्य प्रकाश करे नहीं कारण से सर्वत्र परमात्मा को देखे। वासुदेव सर्वं इदम सबु जगार जदि से परमात्मा को विद्यमान थिबार अनुभव करे ताहले काहाकू जदि उद्वेग जनित कथा कहिबो काहाकू जदि किछि मनरे कष्ट दब ताहले सेटा भगवान को कष्ट हो बोली से विचार करि थाए। तेणु से एभली भावरे काहाकू मध्य कष्ट न देई
ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘନ ଘଟା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସହନ କରି କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଲା ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ତ୍ରିବିଧ ତପସ୍ୟା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଦ୍ବେଗକରମ୍ ବାକ୍ୟମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ପ୍ରିୟହିତମ୍ ଚ ଯତ୍ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟାଭ୍ୟସନମ୍ ଚୈବ ବାଗ୍ମୟମ୍ ତପୋଚ୍ୟତେ। ଅନୁଦ୍ବେଗକରମ୍ ବାକ୍ୟମ୍, କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ବାକ୍ୟ ସାଧକ କହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କେବେ କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ବାକ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟମ୍ ପ୍ରିୟହିତମ୍ ଚ ଯତ୍, ସତ୍ୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରିୟକାରକ ହେଇଥିବ। ସତ୍ୟଟା ପୁଣି ଆମେ କଟୁ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରିୟକାରକ ହେଇଥିବ କେମିତି? ଜଣେ ମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଆଲୋ ମା ତୁ କେବେ ରାଣ୍ଡ ହେଲୁ, ଏଭଳି ଭାଷା ସିଏ କହିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବ? ଯେମିତି ତା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ଭକ୍ତ କହିବ, ସାଧକ କହିବ କ'ଣ, ମା ଆଉ କେବେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେଣି, ମଉସା କେବେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ଭକ୍ତ କାହାରି ମନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହରିଣ ମାଛ ଆଉ ସଜ୍ଜନ ଏମାନେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି ସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ୟାଧ କେଉଟ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅକାରଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ମୃଗ ମୀନ ସଜ୍ଜନାନାମ୍ ତୃଣଜଳ ସନ୍ତୋଷ ବିହିତ ବୃତ୍ତିନାମ୍ ଲୁବ୍ଧକ ଧୀବର ପିଶୁନାମ୍ ନିଷ୍କାରଣ ବୈରିଣୋ ଜଗତି। ଅକାରଣରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ବରଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ରାମଚରିତମାନସର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭୀଷଣ ଗୋଇଠା ଖାଉଛି, ମାତ୍ର ସିଏ ରାବଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଉମା ସନ୍ତ କହି ଇହି ବଡ଼ାଇ ମନ୍ଦ କରତ ଯୋ କରହିଁ ଭଲାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷରେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ସେ ରାବଣ ଗୋଇଠା ପକାଉଛି, ମାତ୍ର ସେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହିତ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ସନ୍ଥର ଲକ୍ଷଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।